हरीश भाई देखो, जो कुरान में जो पनिशमेंट फॉर कत्ल जो है सो उसका भी कत्ले आम है, उसका कत्ल करने का है पनिशमेंट। मगर सिर्फ वो नहीं है इस्लाम में, अल्लाह ये भी बोलता है कि पैसे लो, आप ब्लड मनी लो, या तो आप सजा दो, या तो फिर आप जो है सो फ्री कर दो, उसको छोड़ दो। यार ये वैसे ही कितना काफर अजीब काफर कानून है। काफर से ब्लड मनी नहीं ली जा सकती। काफर मैं काफर मैं अगर मुसलमान का कत्ल कर मैं दे, ओ भाई एक सेकंड, काफर अगर मुसलमान का कत्ल कर दे तो उसको फांसी ही फांसी मिलनी है, उसको वो नहीं, ब्लड मनी नहीं मिल सकती। और हारिस भाई मैं साथ ही ये पॉइंट कुरान बड़ा में ऐसा है। रेलेवेंट पॉइंट है। सईद भाई एक सेकंड, सईद भाई एक कुरान में सेकंड, नहीं लिखा हुआ ऐसा। सईद भाई ये जो ब्लड मनी वाला है, ये तो वैसे ही अमीर जो है वो तो जान छूट जाएगी, वो यही हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, वो गरीब को जो है वो वो पैसे तो दे बड़ा के गंदा खुश सिस्टम हो है। जाते हैं। और ये उसको फ्री नाजिम उसको जोखी के कत्ल में यही हुआ, अभी वो जो एक शाहजेब लड़का है उसके कत्ल में ये वो पैसे दे के वो कहते हैं हमने इस्लाम के मुताबिक ठीक कर दिया। ये तो जालिमाना तरीन कानून है ब्लड मनी का, किसी इंसान की जान की अपनी बड़ा कीमत नहीं घटिया रखते। सिस्टम है। नहीं ये नहीं, बड़ी बड़ा उसको आप, गंदी हरकत की है अल्लाह मियां ने। मगर अल्लाह और एक चांस दिया कि आप उसको जाने दो, छोड़ दो, उसको माफ क्यों कर दो। छोड़ो, कातिल को क्यों छोड़ो? अल्लाह अभी माफ तो करे, बोल रहे आपका कोई बहन भाई, मेरा बहन भाई कोई कत्ल हो तो मैं कहूँ उसको जानने दो, सवाल ही पैदा नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? हाँ देखो, वहाँ इस्लाम में 3 चॉइस दिया, आप उसको मार दो। एक अगर कोई आपके भाई को मार दिया, उसका आपका चॉइस है कि उसको मार दो, जो कातिल है उसका, उसको मार दो। हमें दूसरा उससे ये प्रॉब्लम नहीं दूसरा है, हमें उससे दूसरा ये कि प्रॉब्लम, पैसे यार लो। पता है लोगों को पता है अंकल, छोड़ें इस बात को, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उससे कोई कोई खास इंटरेस्ट नहीं है भाई। हम तो आपसे कह रहे हैं, काफरों से हाथ पैर काटना, हाथ पैर मुखालिफ सिमत से काटना, ये क्या बर्बरियत है। वो कुरान में नहीं है। उसको लटका दो, सूली पे लटका दो, हाथों पे, वो सूली पे लटकाते हैं ना, यहाँ पे नाखून डाल के ना उसको वुड के ऊपर चढ़ाते हैं, ऐसे इसको कहते हैं सूली पे चढ़ाना, क्रूसिफाई। ये वो तो क्या क्या बर्बरियत वाला जान, ये है ही नहीं, जाहिर बात है कि ये इससे ज्यादा अच्छे कवानीन हम बना चुके हैं। और इस तरह का ये सईद भाई ये क्लियरली नजर आता है कि ये कोई क्रिएटर का हो ही नहीं सकता। कोई क्रिएटर अपनी ही क्रिएशन को इतनी बर्बरियत का हुक्म दे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें कितने छोटे हुक्म है, नहीं हुक्म कितने छोटे हैं। जब हम एलियंस को एक्सपेक्ट करते हैं ना, बहुत सारे साइंटिस्ट जब ये इमेजिन करते हैं कि अगर एलियन इन्वेजन अगर होती भी है, तो पीपल इन्विजन कि जो सिविलाइजेशन हमसे 50,000 ईयर्स, 100,000, मिलियन ईयर्स अहेड होगी, वो तो वायलेंस को, कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम कर चुके होंगे। तो एक ये बहुत बड़ा बिलीफ है साइंटिफिक कम्युनिटी में कि अगर कोई एलियन आएगा तो शायद वो हमें मारेंगे नहीं, दे वुड हैव नो इंटरेस्ट इन टॉर्चरिंग अस या किलिंग अस। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर तो उन्हें कोई रिसोर्सेज चाहिए तो दोज रिसोर्सेज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लेंटी ऑफ प्लैनेट्स आउटसाइड। अगर उन्होंने इधर रहना है तो रहने के लिए देन दे माइट हैव टू डू सम बिजनेस। लेकिन ये नहीं होगा कि हाँ भाई चलो जी आके सैयद भाई की ये बाजू को पकड़ के ऐसे खींचे तो इधर से ऐसे खींचे और उसको डांस करता हुआ देखे जब उसकी बाजुएं टूट जाए। तो ऐसा नहीं होगा। ये खुदा है जो हमसे 14 अरब के खरबों साल हमसे अक्ल में आगे है। उसकी सोल्यूशन हारिस क्या है? भाई आप आयत खोल देते हैं एक सामने। उसका सोल्यूशन क्या है जी? उसका सोल्यूशन ये है जी, अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करे तो चलो जी उसके हाथ पैर काट दो, ये लो जी। यही है सजा उन लोगों की जो लड़ाई करते हैं अल्लाह और उसके रसूल, जमीन में फसाद फैलाते हैं। उनकी इबरतनाक तौर पर कत्ल किया जाए, या उन्हें सूली चढ़ाया जाए, या उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों में काट दिए जाए। वाह, यानी आपको मजा ही नहीं आ रहा, मजे लेने हैं आपने, हाथ पैर काटने हैं यार। चलो जी टोका लाओ ठप, अच्छा जी ये दायां पैर हाथ काटा, चलो जी बायां पैर ठोके से काट दो। वो तो वो जो है सो ये डाका को इसको सैयद भाई प्रिवेंशन। ये रहने दो यार, यही ये चीज रहने दो हदीस सैयद में भाई, होती ना, यही बहुत हो चीज गया। हदीस में होती है। आपने 2 सेकंड लगाने थे इसको हाँ ट्रक के नीचे हाँ, फेंकने के। अभी अभी हदीस हाँ, अभी हदीस दिखाऊं ना इनको, इन्होंने अभी अभी इनको फेवरेट हदीस है, मैं इनको दिखाता हूँ मर्सी इन इस्लाम की। ठीक है, आप बताएं क्या ये सच है या झूठ है? सही बुखारी, उमर ने कहा, आई एम अफ्रेड दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इज पास पीपल में से, उमर ने कहा सॉरी, कि हम ये रजम की जो है वो जिसको बकरी खा गई थी, रजम वाली आयतें, ये भी है कि उमर ने कहा कि ये रजम वाली जो आयतें हैं उनको बकरी खा गई, तो मुझे डर है कि कहीं लोग रजम की सजा देना बंद ना कर दें। लो आई कंफर्म दैट द पेनल्टी ऑफ रजम be inflicted on him who commits illegal sexual intercourse if he is already married and the crime is proven
बाय विटनेसेस ऑफ प्रेगनेंसी और कन्फेशन, यानी अगर वो प्रेग्नेंट है या उसने खुद ही कन्फेस कर लिया तो उसको हरीश भाई रजम इसको की मैक्सिमाइज सजा। कर देते हैं ताकि वो एक दफा लोग रेफरेंस देख लेंगे। हाँ सॉरी, उसको उसको रजम की सजा दी जाए। तो ये उमर ने इसको कंफर्म किया। अच्छा जी आगे देखते हैं। आई आस्क्ड, ही सेड यस। ये जी अश शबानी है, उसने अब्दुल्ला ने पूछा कि डिड अल्लाह's मैसेंजर कैरी आउट द रजम, यानी क्या रसूल अल्लाह ने पथराव किया, यानी संसारी की, लोगों को पत्थर मार मार के मारा? तो उसने आगे से कहा हाँ, आई सेड बिफोर द रेवलेशन ऑफ सूरह नूर और आफ्टर इट। उसने कहा ये नहीं मुझे पता कि सूरह नूर के आने के बाद सूरह नूर के वजह। आपका क्या ख्याल है सही बुखारी 6813 के बारे में कि रसूल अल्लाह पत्थर मार मार के लोगों को मारते थे, जानियों को? ये पत्थर का जो ऐसा ये कुरान में नहीं है, ये जूश स्क्रिप्चर में है, जूश के ओए मुझे बाइबल मुझे में ये है। जवाब दो अंकल के क्या रसूल अल्लाह पत्थर मार मार के लोगों को मारते थे या नहीं मारते थे? देखिए वो अल्लाह का ऑर्डर नहीं है पत्थर मारने का, तो रसूल अल्लाह मार ही नहीं सकते उन्होंने। ये अच्छा सही तो बुखारी यही हमने को साबित अब कर ना दिया। सही Very good. बुखारी को अब गलत मैं बुखारी कहना शुरू कर नहीं दिया। नहीं नहीं Very नहीं good. वो तो यही कहता है ना, वो गलत ही कहता है ना, वो यही कह रहा हूँ कि अंकल इसको गलत ही कहते हैं। जो पाक पंजाबी ने जो आपके सामने पॉइंट रखा था कि ये आपकी गले की हड्डी है, ये मुखालिफ सिमत में हाथ और पैर को काटा जाए, जो यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर है बेसिकली, ठीक है, उनके हाथ और पैर मुखालिफ जिनब से काटे जाए। तो उसने आपको कहा कि यही बात अगर हदीस में लिखी होती ना, इस तरह की गंदी बात, तो आपने 1 मिनट नहीं लगाना था उसको ट्रक के नीचे फेंकने में, और आपने साबित कर दिया कि जैसे ही मैंने आपको गंदी हदीस दिखाई, और भी क्या मैं तो और आगे दिखाऊं, इसमें तो रसूल और एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन भी है। अब वो जो हजरत मूसा वाली है, वो खसिया वाली, वो दिखा दे, वो शायद नहीं मान नहीं जाए। वो तो उसका तो खैर कोई नहीं है ना, वो वो तो बर्बरियत से हदीस उसका है। ताल्लुक नहीं है ना, उसका बर्बरियत से ताल्लुक नहीं है ना। ये देखें, ओ पीपल इम्पोज द प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट अपॉन योर स्लेव, दोज हु आर मैरिड एंड दोज नॉट मैरिड, फॉर अ स्लेव वुमन बिलोंगिंग टू अल्लाह's मैसेंजर हैड कमिटेड एडल्टरी। रसूल अल्लाह की एक लौंडी ने जिनसी उसने एडल्टरी की, एंड ही कमिटेड मी टू फ्लॉग हर, बट शी सेड, तो खैर रसूल अल्लाह ने उसको कहा कि जाओ उसको कोड़े मारो। अच्छा ये इसको इस हदीस को मानते हैं कि रसूल अल्लाह ने उसको कोड़े मरवाए? हाँ ये कोल्डे तो है, देखिए स्टोनिंग नहीं है इसमें, आए इसमें कोल्डे है। तो हाँ वो कोल्डे देखिए लोंडी, हाँ ना लोंडी को नहीं ना पत्थर मारे जाते, लोंडी का जुर्म आधा है, लोंडी को यहाँ पे डिस्काउंट है। अगर लोंडी आपके साथ डिंग डोंग कर देती है ना, जना कर देती है, तो उसको गुनाह आधा है, क्योंकि उसके हकूक आधे हैं। वाह, ये वजह है उसके पीछे। ये फिर इंसाफ तो हुआ ना, फिर वैसे इंसाफ तो है। हाँ नहीं ये वाला इंसाफ, इसमें वो फायदे में है इसमें लोंडी बाज गई अच्छा नहीं हो सकता है, इसलिए कि वो नीलौंडी जो है सो वो मुस्लिम नहीं होंगी, तो उसकी वजह से बोले होंगे उसको आधे दो बोलकर। ना तरकीबें अभी भी लड़ा रहे वैसे इसके अंदर। अच्छा ये वो बड़ी मजे वाली हदीस है सही मुस्लिम की। ये उसी लौंडी के ऊपर रसूलुल्लाह की एक लौंडी ने सेक्स कर दिया, तो रसूलुल्लाह ने उसको कहा जाओ उसकी गर्दन उड़ा लाओ। हजरत अली को कहा जाओ उसकी गर्दन उड़ा दो जैसे मेरी लौंडी के साथ डिंग डोंग किया। तो अली गए वहां पे बड़े मजे से, तो वो जो बंदा था वो नंगा नहा रहा था कुएं के किनारे नंगा नहा रहा था। अली ने कहा वो बाहर आओ। तो जैसे वो बाहर आया उसने दिखाया मेरी तो नोनो ही नहीं है अली भाई मेरी तो नोनो ही नहीं है। तो उसने दिखाया उसकी नोनी ने, तो हजरत अली ने फिर उसकी गर्दन नहीं उड़ाई। अब बंदा यहाँ पे पूछे आपके रसूल अल्लाह कितने वैसे बेइंसाफ किस्म के इंसान है। अरे रसूल भाई अल्लाह ने, और सुना एक सेकंड, रसूल अल्लाह ने एक बंदे के ऊपर इल्जाम लगा दिया, उसको गिल्टी करार दे दिया कि इसकी गर्दन भी उड़ा दो, और उसकी नोनो ही नहीं, यानी इसका मतलब वो कर ही नहीं सकता था। रसूल अल्लाह ने झूठा इल्जाम लगाया, आपके रसूल अल्लाह ने झूठा इल्जाम लगाया, कोई सजा नहीं मिली रसूल अल्लाह को। और मजे की बात यह है कि उसकी अगर उसकी नोनो ना कटी होती, अगर वो होता हमारी तरह का नॉर्मल होता लेकिन बेगुनाह होता, तो उसकी तो गर्दन उड़े आनी थी और किसी को पता ही नहीं चलना था आज तक। वो बेचारे की गर्दन इतनी नाइंसाफी आपके रसूल अल्लाह ने कर देनी थी, और आप अभी भी उसकी रसूल अल्लाह की बात ने तो अपनी तरफ से कर दी ना, वो तो हजरत अली ने बेचारे हाँ हजरत अली ने, हमारे मौला अली ने काम दिखाया फिर हरीश, ये जो इलीगल इंटरकोर्स का जो ऐसा सजा सर तन से जुदा है ही नहीं उसमें, तो फिर वो सरतान से भी पत्थर है, रजम वो तो अल्लाह प्रिस्क्राइब ही नहीं किए। नहीं तो अगर दो आदमी दो अडल्ट अपनी मर्जी से कर रहे तो अल्लाह को तकलीफ क्या भाई, पहले ये बताओ ना। एक बात मैं करना चाहता हूँ कि ये हमें तो आके कन्विंस कर रहे हैं कि जो फॉर्निकेशन पे या अडल्ट्री पे
जो है वो सर तन से जुदा नहीं है। आप पहले सुन्नियों को जाके करें ना, जो हमें इसे तो हमें आप कन्विंस कर भी ले, मैं आपकी यहाँ तक बात मान लेता हूँ कि कुरान के अंदर नहीं है, इस कुरान के अंदर सजा, लेकिन हमारे पास फिर सुन्नी हदीसें भी तो मौजूद है ना, हज़रत उमर वाली जो अभी हारिस ने आपको सुनवाई है। तो भाई आपका काम है कि पहले जो सुन्नी जो इस चीज को मानते हैं पहले उनको जाके कन्विंस करें, फिर जब वो कन्विंस हो जाएंगे फिर आप हमारे पास आना कि फिर हमें बताना कि नहीं ये तो ऐसे नहीं था, ये ऐसे था। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने अच्छा याद कराया मुझे वाकई जो अभी जवाद हाशमी ने भी किया ना, मैं उसको ईमेल लिखूंगा लंबी चौड़ी कि यार तुम लोगों को हमें क्या इंटरेस्ट है, तो इतने लिपस्टिक मॉडर्न लिबरल मुसलमान हो, हदीसों को ट्रक के नीचे फेंक रहे हो, कुरान के साथ चल रहे हो, तो मामा हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? अगर तुम इतने लिबरल हो तो तुम्हें तो एथियस्टों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जाके जो 1.8 बिलियन मुसलमान है उनके साथ मगजमारी करो, हमें क्या आगे बदलने की कोशिश करते हो? यानी ये इतना काउंटर प्रोडक्टिव चीज है। मैं उनको भी कर रहा हूँ भाई, मैं नहीं आप इधर ही आगे खच मारते रहते हैं। अरे नहीं, ये करते हैं, मैं इसकी गवाही दूंगा, लेकिन उधर ही जाया करें नहीं, लेकिन जब तक वो नहीं ना होता, जब तक वो सीधे नहीं होते तब तक हमारे पास ना आया। अरे भाई मैं आपको भी एजुकेट करना मजाक कर रहा हूँ, यू कैन कम। और खुद नहीं हो रहे एजुकेट, देखिए मगर दलीलें है ना, तो जो उस चीज को मानते हैं उनके पास भी अपनी दलीलें हैं, और नहीं उनकी दलीलें ज्यादा स्ट्रांग है स्टोइक भाई, उनकी दलीलें बहुत स्ट्रांग है, उनके पीछे स्कॉलरशिप है। हदीस को नहीं रिजेक्ट किया जा सकता, उसके पीछे बहुत रीजनिंग है, बहुत ज्यादा रीजनिंग है। देखिए हदीसों के जी हदीसों के भी पूरी साइंस है यार, रसूल हदीस है पूरे। वो आपको सैयद भाई उनकी खैर मुझे भी मैं नहीं क्लेम कर रहा कि मुझे भी बड़ी समझ है, इसीलिए असूल हदीस है, उसके पीछे इतना बेचारों ने मगजमारी की हुई है। अथो उठते रहे, कहते यार ये रसूल अल्लाह ये क्या गंदी हरकत करती, नहीं रसूल अल्लाह ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकता, चलो जी हदीस को फेंक दो, अड्डा आसान नहीं होता काम। असल में हारिस भाई ये अब ना समझ लें, हदीस जो है फ्यूचर कुरानिज्म है और बहुत नियर फ्यूचर कुरानिज्म। उसकी वजह ये है कि जो इस माशरे में अब स्पेशली जो नई जनरेशन जिस मोरालिटी के साथ बड़ी हुई है, उनके खमीर का हिस्सा बन चुका है वो मोरालिटी। अब वो जो मर्जी ये कह लेना कि हदीस ये फलानी ऑथेंटिक है, नहीं है, वो उसको रिजेक्ट ही करेंगे। कुरान भी बड़ी मुश्किल से बचना है ये नेक्स्ट टाइम में, तो ये हदीस तो बस मैं अपनी नजर के सामने उड़ती हुई देख रहा हूँ। करेक्ट है, आप करेक्ट बोल रही है, ये हदीस सरवाइव नहीं करेंगे, इंटरनेट का दौर है, हदीस सरवाइव नहीं करेंगे। सर आपका कुरान भी नहीं करने वाला, आपको कुरान भी टीचर से नहीं करने वाला, कुरान भी नहीं करने वाला। अच्छा जी, चलें, बहुत शुक्रिया सैयद भाई आने का, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर फॉर मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।